एंड वेलकम बैक टू इंग्लिश विद प्रोफेसर तबस्सुम। आज की हमारी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फेयर पोएम रिटन बाय खलील जिब्रान। इस पोएम में खलील जिब्रान बात करते हैं डर की, कि इंसान कैसे अपने डर से ओवरकम कर सकता है, यानी कि अपने डर को ख़त्म कर सकता है। वो यूज़ करते हैं एग्ज़ाम्पल एक नदी का, एक रिवर का, जो कि ओशन के पानी के अंदर मिलने से पहले डरती है। वो कई कई रास्तों से गुज़रती है, लेकिन वो फिर भी डरती है। वो अपने पीछे जो वो रास्ता छोड़ आई है, उस रास्ते पर गौर करती है कि वो कितने सारे विलेजेस और जगहों पर से गुज़री है, और वो डरती है इतने बड़े समंदर में मिलने से। चलिए देखते हैं पोएम को स्टैंजा वाइज। It is said that before entering the sea, a river trembles with fear. पोएट कहते हैं it is said, इसका मतलब तो ये है कि उन्हें कहीं और से इस नदी का आइडिया मिला है, और उन्होंने कोशिश की है कि वो नदी को कुछ ताकत पहुंचा सकें। तो वो ताकत वो अपनी इस पोएम फियर के ज़रिए पहुंचाते हैं। It is said that before entering the sea, a river trembles with fear. यानी कि समंदर में मिलने से पहले, सी में मिलने से पहले जो नदी होती है वो ट्रेम्बल करती है, यानी कि शेक होती है, घबराती है। किससे? डर से। She looks back at the path she has travelled. यानी कि नदी जो है वो पीछे पलटकर उस रास्ते पर देखती है जहाँ पर वो ऑलरेडी ट्रैवल कर चुकी है, यानी कि सफ़र कर चुकी है। फ्रॉम द पीक्स ऑफ द माउंटेन्स, यानी कि पहाड़ों की ऊंचाइयों पर से, पीक्स यानी कि ऊंचाइयाँ। द लॉन्ग विंडिंग रोड क्रॉसिंग फॉरेस्ट एंड विलेजेस, यानी कि वो लंबी रोड जिस पर बहुत ज़्यादा विंड थी, यानी कि हवा थी, जिसकी वजह से नदी को अपना रुख बदलना पड़ा फॉरेस्ट की तरफ, यानी कि जंगल की तरफ, और विलेजेस की तरफ, यानी कि गाँवों की तरफ। एंड इन फ्रंट ऑफ हर शी सीज एन ओशन सो वास्ट, यानी कि जो रिवर है, जो नदी है, वो अब अपने सामने एक ओशन को पाती है, यानी कि बहुत बड़े समंदर को, जो कि बहुत ज़्यादा वास्ट है, यानी कि बहुत बड़ा है साइज़ में। That to enter there seems nothing more than to disappear forever. यानी कि नदी जो है, रिवर जो है, वो ये सोचती है कि अगर मैं इस समंदर में मिल जाऊंगी तो उसके बाद तो मैं हमेशा के लिए डिसअपियर हो जाऊंगी, यानी कि हमेशा के लिए गायब हो जाऊंगी। तो ये ऑब्वियस सी बात है कि अगर नदी का पानी समंदर में मिल जाए तो उसके बाद आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हो कि ये नदी का पानी था या ये ओशन का पानी था। सब बस पानी ही लगता है, एक जैसा ही लगता है। बट देयर इज़ नो अदर वे, यानी कि अब कोई और रास्ता नहीं है। द रिवर कैन नॉट गो बैक, अब वो नदी वापस कहीं और पलट कर नहीं जा सकती, उसे समंदर में मिलना ही होगा। नो बडी कैन गो बैक, टू गो बैक इज़ इम्पॉसिबल इन एग्जिस्टेंस, यानी कि कोई भी वापस नहीं जा सकता, क्योंकि वापस जाना तो इम्पॉसिबल सी बात है, यानी कि नामुमकिन सी बात है एग्जिस्टेंस में। One needs to take the risk of entering the ocean because only then will fear disappear. यानी कि जो नदी है, रिवर है, उसे तो अपनी जान जोखिम में डालनी ही होगी, यानी कि उसे रिस्क लेना ही होगा ओशन के अंदर जाकर, ओशन के अंदर एंटर कर कर। बिकॉज ओनली देन विल फियर डिसअपियर, उसके बाद ही तो जो डर है वो गायब होगा, यानी कि डिसअपियर होगा। बिकॉज दैट्स वेयर द रिवर विल नो इट्स नॉट अबाउट डिसअपियरिंग इन टू द ओशन बट ऑफ बिकमिंग द ओशन। फिर तभी तो नदी को पता चलेगा कि ये डिसअपियर होने की बात नहीं हो रही है, यानी कि गुम जाने की या मिल जाने की समंदर में ये बात नहीं है। बात तो ये है कि वो जो नदी है
वो अब एक बहुत बड़े समंदर का हिस्सा बनने वाली है। तो इंसान को अच्छा सोचना चाहिए। में खलील जिब्रान जो है वो नदी के इमोशंस के बारे में बात करते हैं कि कैसे वो अपनी आइडेंटिटी यानी कि अपनी पहचान खोने से डरती है एक समंदर के सामने। तो उसी तरह वो एक नदी का एग्जाम्पल लेकर इंसानों को ये बताना चाहते हैं, इंसानों तक ये मैसेज पहुंचाना चाहते हैं जो डरते हैं कि उनकी पहचान कहीं खो जाएगी या फिर वो बदल जाएंगे, इस यूनिवर्स में वो लोग खो जाएंगे। तो जो लोग इस सब चीज़ों का फ़ियर रखते हैं, डर रखते हैं, उन्हें ये जान लेना चाहिए कि जब तक हम फील्ड में आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक हमारा ये फ़ियर ऐसे ही बना रहेगा। और वो एक मैसेज ये भी पहुंचाते हैं कि हम सबको अपने फ़ियर को ओवरकम करना है, यानी कि हमारे फ़ियर को ख़त्म करना है, हमारे डर को ख़त्म करना है।